अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लॉथिंग रिलेटेड इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। पुट ऑन एंड टेक ऑफ। पुट ऑन का मतलब होता है पहनो और टेक ऑफ का मतलब होता है उतारो। अगर आपने उर्दू में कहते हैं जैसे अपनी शर्ट पहनो, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पुट ऑन योर शर्ट। और अगर आपने कहना हो अपनी शर्ट उतारो, तो टेक ऑफ योर शर्ट। ठीक है, पुट ऑन योर शर्ट एंड टेक ऑफ योर शर्ट। इसी तरह से कपड़ों के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए भी आप पुट ऑन और टेक ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। लाइक पुट ऑन योर शूज़, अपने जूते पहनो। टेक ऑफ योर शूज़, अपने जूते उतारो। इसी तरह से अगर आपने अपने बारे में बताना हो कि मैं कपड़े पहन रहा हूँ, तो आई एम पुटिंग ऑन माई क्लॉथ्स। और अगर मैं कपड़े उतार रहा हूँ तो आई एम टेकिंग ऑफ माई क्लॉथ्स। इसी तरह से आप शूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम पुटिंग ऑन माई शूज़, आई एम टेकिंग ऑफ माई शूज़, आई एम पुटिंग ऑन माई वॉच, आई एम टेकिंग ऑफ माई वॉच। मैं अपनी घड़ी पहन रहा हूँ, मैं अपनी घड़ी उतार रहा हूँ। इसी तरह से आप ज्वेलरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ब्रेसलेट हो गया, नेकलेस, रिंग एक्सेट्रा, कि आई एम पुटिंग ऑन द ब्रेसलेट, मैं ब्रेसलेट पहन रही हूँ। आई एम टेकिंग ऑफ द ब्रेसलेट, मैं ब्रेसलेट उतार रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बटन अप एंड अनबटन। बटन अप का मतलब होता है बटन बंद करो और अनबटन का मतलब होता है बटन खोलो। अगर आपने कहना हो अपने कोट के बटन बंद करो, तो उसको आप बोलेंगे इंग्लिश में बटन अप योर कोट। इसी तरह से अगर आपने कहना हो अपने कोट के बटन खोलो, तो अनबटन योर कोट। ठीक है, बटन अप योर कोट एंड अनबटन योर कोट। और अगर आपने अपना बताना हो कि मैं अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा हूँ, आई एम बटनिंग अप माई शर्ट, आई एम बटनिंग अप माई शर्ट। इसी तरह से मैं अपनी शर्ट के बटन खोल रहा हूँ, आई एम अनबटनिंग माई शर्ट, आई एम अनबटनिंग माई शर्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का मतलब होता है अंदर की तरफ से पलटा हुआ। सिंपल हम उर्दू में बोले तो उल्टा। जैसे अगर किसी ने अपनी शर्ट उल्टी पहन ली है, आपने उसको बोलेंगे उर्दू में आपने अपनी शर्ट उल्टी पहनी हुई है। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर वेयरिंग योर शर्ट इनसाइड आउट। ठीक है, यू आर वेयरिंग योर शर्ट इनसाइड आउट, आपने अपनी शर्ट उल्टी पहनी हुई है। नेक्स्ट है आउटग्रोन। आउटग्रोन का मतलब होता है टू ग्रो टू लार्ज फॉर क्लॉथ, शूज़ एक्सेट्रा। जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि ये शूज़ मुझ पे छोटे हो गए या फिर ये शर्ट मुझ पे छोटे हो गए, तो इंग्लिश में इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आउटग्रोन। लाइक मेरी बेटी पे ये शर्ट छोटी हो गई है, इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगी? माई डॉटर हैज़ आउटग्रोन दिस शर्ट। ठीक है, माई डॉटर हैज़ आउटग्रोन दिस शर्ट। इसी तरह से अगर ये ड्रेस मुझ पे छोटा हो गया, उसको मैं कैसे बोलूँगी? आई हैव आउटग्रोन दिस ड्रेस, आई हैव आउटग्रोन दिस ड्रेस। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, आई हैव ग्रोन आउट ऑफ दिस ड्रेस। ठीक है, आई हैव ग्रोन आउट ऑफ दिस ड्रेस या फिर आई हैव आउटग्रोन दिस ड्रेस। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये बेसिकली कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको मैं पॉइंट आउट करना चाहती थी पैंट्स और जीन्स के बारे में। ठीक है, इन दोनों को हम प्लूरल काउंट करते हैं। इंग्लिश में किसी भी चीज़ के जब दो पार्ट्स होंगे तो उसको हम प्लूरल काउंट करते हैं। ये पैंट नहीं होता, इसको हम बोलते हैं पैंट्स। ठीक है, इसी तरह से जीन्स के साथ आपने अ यूज़ नहीं करना। ठीक है, अ जीन्स नहीं यूज़ करना, आपने करना है अ पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। वेयर इज़ माई पैंट, ये गलत होगा, इसकी जगह आप बोलेंगे वेयर आर माई पैंट्स। ठीक है, मेरी पैंट्स कहाँ हैं? ठीक है, इसकी जगह आप यूज़ करेंगे आर और पैंट की जगह आप यूज़ करेंगे पैंट्स। ठीक है, अगर ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग लगेगा। इसी तरह से अगर आपने कहना हो कि मैंने जीन्स पहनी हुई है, तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम वेयरिंग अ जीन्स। ठीक है, आ जीन्स नहीं होगा, आई एम वेयरिंग जीन्स आप बोल सकते हैं सिंपल। या फिर आप कह सकते हैं आई एम वेयरिंग अ पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, आई एम वेयरिंग जीन्स या फिर आई एम वेयरिंग अ पेयर ऑफ जीन्स। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। दिस पैंट इज़ वेरी चीप। ठीक है, ये पैंट बहुत सस्ती है, ये सेंटेंस गलत होगा। आप दिस की जगह यूज़ करेंगे दीज, पैंट की जगह यूज़ करेंगे पैंट्स और इस की जगह यूज़ करेंगे आर। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। आपने माइंड में रखना है इंग्लिश में जिस भी चीज़ के दो पार्ट्स होंगे उसको हम प्लूरल काउंट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी हम उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। लाइक जैसे हमारी ऐनक है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लासेस। क्लास नहीं बोलते, ग्लासेस बोलते हैं। अगर अब आपको क्लासेस नहीं मिली, आप पूछना चाहते हैं वेयर आर माई क्लासेस, वेयर इज़ माई क्लासेस नहीं बोलेंगे, वेयर आर माई क्लासेस। ठीक है, इसी तरह से पैंट्स और जीन्स को भी आपने प्लूरल ही काउंट करना है। इसी तरह से दिस जीन्स इज़ वेरी चीप की जगह आप यूज़ करेंगे दीज जीन्स आर वेरी चीप। ठीक है, दिस की जगह दीज और इस की जगह आर। ठीक है, दीज जीन्स आर वेरी चीप, दीज पैंट्स आर वेरी चीप। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जैसे कैंची है, कैंची को हम इंग्लिश में बोलते हैं सीजर्स। ठीक है, सीजर्स, उसको हम
सीज़र नहीं बोलेंगे, उसके साथ आपने एस लाज़मी ऐड करना है, सीज़र्स, ठीक है? उसको भी हम प्लूरल काउंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े। ये गंदे कपड़ों के लिए भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं और साफ़ कपड़ों के लिए भी। अब मैंने 2 एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको थोड़ी-सी और क्लैरिटी आ जाए। देयर इज़ अ पाइल ऑफ क्लीन लॉन्ड्री इन हर रूम, ठीक है? और दूसरी है देयर इज़ अ पाइल ऑफ डर्टी लॉन्ड्री इन द लॉन्ड्री बास्केट, ठीक हो गया? और डू द लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े धोना, ठीक है? डू द लॉन्ड्री कपड़े धोना। प्लीज़ डू द लॉन्ड्री, प्लीज़ कपड़े धो दीजिए। या फिर आई हैव आस्क्ड हर टू डू द लॉन्ड्री, मैंने उसको कपड़े धोने का कहा है। आई हैव आस्क्ड हर टू डू द लॉन्ड्री। नेक्स्ट है हमारे पास फोल्ड अप एंड टेक आउट। टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। टेक द क्लॉथ्स आउट ऑफ द कबर्ड, अलमारी में से कपड़े निकालो। टेक द क्लॉथ्स आउट ऑफ द कबर्ड। और फोल्ड अप का मतलब होता है तय करना। फोल्ड अप द क्लॉथ्स, कपड़े तय करो। या फिर आप अगर खुद कपड़े तय करें, मैं कपड़े तय कर रही हूँ, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फोल्डिंग अप द क्लॉथ्स। आई एम फोल्डिंग अप द क्लॉथ्स। नेक्स्ट है हमारे पास हैंग अप एंड टेक डाउन। हैंग अप का मतलब होता है टांगना और टेक डाउन का मतलब होता है उतारना। आई एम हैंगिंग द क्लॉथ्स अप, मैं कपड़े टांग रही हूँ। आई एम टेकिंग द क्लॉथ्स डाउन, मैं कपड़े उतार रही हूँ। इसी तरह से आप कह सकते हैं हैंग अप द लॉन्ड्री, कपड़े टांग दो। टेक डाउन द लॉन्ड्री मतलब कपड़े उतार दो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं टॉर्न, स्टेन एंड नोटिसेबल। योर शर्ट इज़ टॉर्न, आपकी शर्ट फटी हुई है। देयर इज़ अ स्टेन ऑन योर शर्ट, आपकी शर्ट पे दाग लगा हुआ है। इज़ इट नोटिसेबल? अगर आपको याद हो तो शॉपिंग से रिलेटेड जो मैंने इंग्लिश सेंटेंसेस बनाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं और आपकी शर्ट पे कहीं दाग है या कहीं से फटी हुई है तो आपने पूछना हो अपने साथ वाले मेंबर से कि ये पता तो नहीं चल रहा, इज़ इट नोटिसेबल? तो आप कहेंगे इज़ इट नोटिसेबल, मतलब ये पता तो नहीं चल रहा क्या? तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ बताया है, पिक्चर्स के साथ। नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल सी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप इनको भी एक दफ़ा देख लें। रोल अप योर स्लीव्स, रोल डाउन योर स्लीव्स, अनटक योर शर्ट, टक इन योर शर्ट, टर्न डाउन योर कॉलर। बहुत सिंपल से हैं, इनको उर्दू बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे यूज़फुल लगे थे तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर इसका पार्ट 2 आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। तो जितनी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकी तो मैं आपको लाज़मी दूँगी जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।